संभल जिले के गुन्नौर ब्लॉक में गंगा नदी इस समय उफान पर है। हरिद्वार और बिजनौर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने तथा नरौरा बैराज से निकासी बढ़ने के कारण जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। राजघाट, नरौरा और आसपास के गांवों में पानी भरने लगा है। रघुपुर, पुख्ता, मेघरा, नरूपुरा, सोलंकी, मड़ैया, मैदावली, तोतापुर, बझागी समेत कई गांवों में खेत और घर भी जलमग्न हो गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति गंगावास गांव में है, जहां बांध से लगातार रिसाव हो रहा है। प्रशासन रेत की बोरियां लगाकर बांध को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। कई परिवार मवेशी, अनाज और सामान को लेकर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी सक्रिय हो चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अगले 24 घंटों में पानी का बहाव नहीं थमा तो गुन्नौर ब्लॉक के और भी गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खतरे वाले इलाकों के लोग सतर्क रहें और निर्देशों का भी पालन करें। ग्रामीणों से सरकार से बांध की तत्काल मरम्मत और मजबूत व्यवस्था की मांग की है, ताकि संभावित बड़े हादसे को रोका जा सके। विजेता न्यूज़ के लिए संभल से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। कब यहीं रहते हो आप राजघाट घाट पे? अभी 3 दिन से के बाद अब कितना जल स्तर बढ़ रहा है यहाँ पर? अब तो 4 उम्र घट गया है। हाँ, 3 दिन से कम से कम 3 फीट जल 4 फीट बढ़ गया है। आज घट गया 4 फीट। अच्छा, कितना जल स्तर कल कितना रहा होगा? कल ज़्यादा ना 1 ही फीट बढ़ा था। अच्छा, आज 4 इंच घट गया है। अच्छा। अभी रात सुनने में आ रहा है कि 1,15,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। जल बता रहा है 4 फीट जल आ सकता है। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं किया। अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो बाढ़ वगैरह लगाई हो या यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई रोक लगाई गई हो, अभी कोई इंतजाम नहीं। अभी के रात में कोई जल स्तर बढ़ा है यहाँ पर? इतना ही। अच्छा, कल हम शाम को गए यहाँ से तो इतना ही छोड़ गए। 4 उम्र 1 फुट जल बढ़ गया। अच्छा, क्या खतरे के निशान से ऊपर पानी चल रहा है? कोई खतरा नहीं, ज़्यादा नहीं है। अभी 2010 में जो आई थी, अभी उससे कम से कम 4 फीट नीचे है। अच्छा, जैसे कि 2010 में जो बाढ़ आई थी उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हुई थी, गांव के गांव उजड़ गए थे। लैंड पे आ गए सिगरेट। हाँ, पानी चल रहा बताओ, वो तो लैंड पे आएंगे जब पानी चल जाएगा। तो इस इंतज़ाम को लेके प्रशासन की ओर से क्या इंतज़ाम किए गए हैं? अब है? हाँ, अभी तो कोई इंतजाम नहीं। कोई नहीं यहाँ तो किया। है नहीं कुछ। यहाँ तो अभी पब्लिक है ही। हाँ, यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है। अब आगे को ये 4 फीट जल आ रहा है तो कोई पता नहीं। अच्छा, कल का जल स्तर क्या रहा होगा यहाँ पे? कल फाटक भी खोले गए हैं बताते हैं यहाँ बैराज के। फाटक की तो पता नहीं, मगर यहाँ तो जल ज़्यादा नहीं है कि फिर बड़ा आई हैं। तो किन किन गाँवों में ज़्यादा आशंकित है और कल से लेवल चेंज हुआ है या क्या है? कल से तो अभी तक जो जलस्तर है वो स्थिर है, और जो गांव है इसमें बझांगी में खेतों के पास और आबादी के पास तक पानी आ गया है, मैं देख के आ रही हूँ। इसके अलावा रघुपुर, पुख्ता में भी पानी आ गया है। तो इस तरह से जो साधुमढ़ी है, इस तरह के जो गांव हैं वहाँ पर पानी आ गया है, एकदम आबादी के पास तक आ गया है। अगर इसके बाद अगर जलस्तर बढ़ा तो आबादी प्रभावित हो सकती है। तो क्या इंतजाम किए गए हैं फिर इसके पहले से? सभी के लिए हमने नावें लगा दी हैं। यहाँ भी अभी चूँकि पानी अभी आया है तो अभी यहाँ भी नाव आ रही है। बाकी सभी जगह नाव लगाई जा चुकी है। पुल में खिरतवारी और बाकी जगह नाव लगी हुई है। रघुपुर, पुख्ता में भी नाव लगी हुई है। हमारी जो बाढ़ चौकियाँ हैं वो सक्रिय हैं, बाढ़ शरणालय भी सक्रिय हैं, उनको भी उनकी तैयारियाँ पूरी हैं। लोगों से बात की गई है क्योंकि अभी पूरी तरह प्रभावित नहीं है, इसलिए लोग शिफ्ट करने को तैयार नहीं हैं। अगर वो शिफ्ट करने के लिए तैयार होंगे तो उनको शिफ्ट भी करा दिया जाएगा। हालांकि अभी शिफ्ट करने वाली सिचुएशन है नहीं। एक गांव हमारा चौपुर डांडा है, वहाँ पर कुछ परिवार प्रभावित हैं, उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक।